आरएसएस के पूरा गुंडा बना के रखा हुआ पुलिस को। आप देख लीजिए, पुलिस के सामने ही सारा कांड हो रहा है। तो ये तो मैंने कहा ना, ये तो राम राज्य है। मतलब मुसलमानों की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुसलमान तो थर्ड क्लास सिटीजन बन के पड़ा हुआ है भारत में। यूपी में तो और बुरा हाल है। मैंने कहा तो सब ले लो ना, तुम ले लो, एक बार हमें जागने दो। मुसलमान अभी सोया हुआ है, अभी सपा के गोद में सोया है, कांग्रेस के गोद में सोया है, सबके गोद में सोया हुआ, सब दुकान में जाए घूम रहा है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा, हम जो 17 से 20% है इंशाल्लाह हावी हो जाएंगे। अरे कोर्ट तो कुछ भी आदेश दे देगा यार, कोर्ट का क्या है, कोर्ट दे देगा, मानता कौन है? कोर्ट संविधान से चलेगा ना जी। देश संविधान चलेगा तो संविधान का शपथ लेगा तो चेतन सिंह हमको गोली मार देता है। ये संविधान का शपथ लेके पुलिस वाले गए थे ना मारने के लिए। का जो है लास्ट में इलाज यही होगा, यहाँ पे पर्चे में हिलाल लहराएगा, दिल्ली की तख्त पर आके एक मुसलमान ही बैठेगा। तो ये देश जो है टुकड़े टुकड़ों में बढ़ने के कगार पर है। ये हरकत अगर इनकी रही तो सबसे पहले तो मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि बवक्त खतना जो चीखा में तो नाई ने कहा हंसकर कि मुसलमान में ताकत खून के बहने से आती है। ये जो हमारे अभी आपके अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन हमने जो वहाँ पे लोगों से बात की तो पता चला कि लगभग 9 से 10 लोगों की जो है गोली मारकर पुलिस ने मारा है। उनको बेरहमी से मारकर 11 बजे रात को ही उनको दफना दिया गया, आनन फानन में दफनाया गया। तो मैं तो बार बार ही कहता रहा हूँ, ये राम राज्य है, थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल टिपिकल हिंदू राष्ट्र है जो मनुस्मृति से चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी अपने शुरुआत में कहा कि जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, जो कोर्ट है, वही जिम्मेदार है। जिस तरह उसने मणिपुर को जला दिया, आज तक मणिपुर जल रहा है, वैसे ही जैसे वीरेंद्र सिंह है वहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हमारे आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, हमारे जो आदरणीय अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ जी जो राम के अवतार हैं, जिस तरह राम ने अपने शासनकाल में, कोई भगवान राम थे, उनके शासनकाल में शंभुक की हत्या करी गई थी। अभी अब शिक्षकों की हत्या हो रही है, शिक्षकों का सत्यानाश हो रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वाक़या आप सबको मालूम है, और इसके अलावा दीक्षित महाबेटी को जला दिया गया। मतलब बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा है, जो वहाँ का जंगल राज चल रहा है ना। तो मतलब उसको आप मारेंगे और लोग मुंह देखता रहे। पुलिस को मारने का, मनीषा वाल्मीकि ने पुलिस को कब मारा था? जो किसने बरसाई संभल में? अरे पत्थर तो कुछ भी बना दो ना। आपको आप मीडिया वाले, आप देखिए, भारत आज बर्बाद है ना। आपकी जैसी मीडिया जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग जो बैठे हुए हैं ना उस पर, उसकी वजह से बर्बाद है। आप लोग धर्म का अफीम चाट के आए हैं क्या? नहीं भैया, पत्थर नहीं दिख रहा आपको? एक बात मैं आपको पत्थर में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, धर्म का अफीम आप लोग चाहते हैं। तो पुलिस में पत्थर बरसाएंगे? कौन बोला? पुलिस झूठी है, पुलिस झूठी है। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस झूठी है। अच्छा, पुलिस इसलिए झूठी है कि पुलिस ने झूठ ये बोला था, साबित भी हो चुका है, जब मनीषा वाल्मीकि के इस शव को जो है किस तरह से वो जिंदा थी, उसको डीजल डाल के जलाया गया, ये खुद सीबीआई ने सेंटर के साबित किया। पुलिस अपने मन से उसको गोली मार, जी यही करती है पुलिस, जानबूझ के मरवाती भी है, मारती भी है। जैसे नदीम को मार डाला, जो गोपाल तिवारी को जो मारा था ना, याद है आपको ना, बहराइच में, उसको जाके उसका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन वहीं पर जो अतीक अशरफ को मारने वाले थे उसके सामने मौजूद थे, उनका इनकाउंटर नहीं होता। लेकिन आप पत्थर चलाना नहीं छोड़े। कौन बोला पत्थर चलाना? आप कुछ भी आरोप लगा दो। वीडियो में आ रहे हैं, वो पुलिस खुद ही लग रही है। ये पुलिस करा रही है, खुद करा रही है, पुलिस खुद कराती है, खुद ये करती है। हम पुलिस पागल हो गई है। पागल क्यों होगी? वो आरएसएस के पूरा गुंडा बना के रखा हुआ पुलिस को। आप देख लीजिए, पुलिस के सामने ही सारा कांड हो रहा है। ये तो मैंने कहा ना, ये तो राम राज्य है। मतलब मुसलमानों की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। मुसलमान तो थर्ड क्लास सिटीजन बन के पड़ा हुआ है भारत में। यूपी में तो और बुरा हाल है, अपनी गलती के कारण। जो सपा के पीछे सांसद पे फायर कैसे हो गया? लो तो हो ही जाएगा, वो खुद भी हो जाएगा। यहाँ तो 142 है एमपी को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया है। 142 एमपी को आपने बाहर निकाल के फेंक दिया। प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस का जो एक्ट है वो तो 91 में आया था। अरे वो छोड़ दीजिए भैया, योगी की पुलिस पे कैसे भरोसा कर लें भाई? योगी की जब वो अखिलेश की पुलिस थी ना, आजम खान का भैंस ढूंढती थी, आजम खान का भैंस ढूंढती थी। अभी इसकी पुलिस बन के दीक्षित माँ बेटी को जलाती है और मनीषा वाल्मीकि की डीजल डालकर हत्या करती है। ये है पुलिस, और वही यूपी की ही पुलिस थी ना। तो दे दीजिए, मंदिर मस्जिद दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मैंने कहा तो सब ले लो ना, तुम ले लो, एक बार हमें जागने दो। मुसलमान अभी सोया हुआ है, अभी सपा के गोद में सोया है, कांग्रेस के गोद में सोया, सबके गोद में सोया हुआ, सब दुकान में जाए घूम रहा है, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म बनेगा, हम जो 17 से 20% है इंशाल्लाह हावी हो जाएंगे इन पर। तो मतलब मस्जिद में जो सर्वे हो रहा है वो गलत हो रहा है? आप सर्वे कराओ, मौर्य, आप तो पहले ही आप कॉन्स्टिट्यूशन के ही सत्यानाश करते। मैंने बोला ना, ये मनुस्मृति से चलने वाला देश है।
जिनके दिमाग में मनुस्मृति है वही लोग इसको चला रहे हैं। भाई कोर्ट ने आदेश दिया अरे है। कोर्ट तो कुछ भी आदेश दे देगा यार, कोर्ट का क्या है, कोर्ट दे देगा, मानता कौन है? कोर्ट ने ईवीएम पर भी 8 अक्टूबर 2013 को फैसला दिया था, कौन माना उसको? मानता कोई नहीं है। लेकिन योगी जी आग क्यों लगवाएंगे? नहीं, मैंने कब कहा योगी जी आग लगवा रहे अरे हैं? आपने कहा प्रशासन की गलती है, प्रशासन कर रहा है। पूरी तो प्रशासन किसका है? वो उन्हीं का है, वो जैसे चलाएंगे मोदी। बात जब तो क्या हुआ देखिए, ना? जब 2014 के बाद से, जब से मोदी जी शासन काल में आए हैं, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जैसे अडानी का मुद्दा है, अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए, उसके बाद अभी योगी पुलिस ने साफ साफ कहा कि उसी पत्थर से उसकी जान गई है। पहली बात सुनी, अच्छा वो गोली नहीं लगी है उनको, ना। पत्थर लग गया, आदमी मर गया, और 9 के 9-10 सब मर गए। चलो 5 आपके अकॉर्डिंग 5 है, 5 के जब पत्थर लग गए तो फिर उन्होंने पोस्टमार्टम होने क्यों नहीं दिया? जबरदस्ती क्यों उनके इसको जलाया? जैसे मनीषा वाल्मीकि के शव को जलाया था, वैसे उसी तरह से उनके 11 बजे रात को दफन करवा दिया, ऐसा क्यों? मेरा सवाल है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम सवाल भी करेंगे तो सुनने वाला कौन है? नहीं तो मुझे भी आप जो है इमरान खालिद सैफी है ना, उन सब की तरह जो है पकड़ पकड़ के जेल में डाल देना, सिद्दीक कपन, इन सब की तरह मुझे भी दे, उमर खालिद, इन सब की तरह। इतना जो आपका तकलीफ है उसका कोई इलाज तो होगा? तकलीफ इलाज है, हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। 341 के तहत जो SC/ST में से कन्वर्ट होकर मुसलमान और ईसाई बनेगा, उसको भी वो SC/ST के जिसमें जगह चाहिए। 50 सीट ऐसी हैं 131 सीटों में से, जिसमें मुसलमान बहुल होते हुए भी जबरदस्ती आप उसको SC/ST बना। राहुल गांधी राहुल एक मिनट, राहुल गांधी क्या सत्ता में है? अब बार सब आवाज तो उठाइए। तो वो नहीं उठाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं उनका? अगर वो नहीं उठाएंगे तो हम क्या लेंगे? साहब कहाँ है? ओवैसी साहब तो खुद अभी महाराष्ट्र में फंसे हैं, वो आएंगे तो उठाएंगे, अगर उठा लेंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो क्या कर सकते हैं? तो आप चाहते हैं संसद में इसका जिक्र हो, चर्चा हो? बिल्कुल चर्चा हो इस पर, ये चर्चा हो, सबको मिले, और SC/ST को 2 वोट का अधिकार मिले, हम तो ये चाहते हैं। और OBC की जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, सबको अधिकार मिले। जब तक भारत में वैरायटी नहीं आएगी तब तक नहीं हो सकता। ये अडानी के मुद्दे को छुपाने का ये पूरा षड्यंत्र है, इनका पूरे का पूरा षड्यंत्र है। तो अडानी का जो मुद्दा जो संभल में हुआ वो हिंदू मुसलमान नहीं दिख रहा वो आपको? कुछ आप मीडिया वाले ही इसको चलाओ, आपको ये नहीं दिखेगा। अडानी का मुद्दा आप नहीं चलाओगे। अरे नफरत किससे है? मीडिया से है, योगी से है, मोदी से, किससे है? पूरे सिस्टम से, मतलब मीडिया से भी है, मोदी से भी है। आप दिमाग का इलाज कराइए। अच्छा ठीक है, हम अपना इलाज करेंगे, आप लोग अपना। आपका भी 161वां स्थान है ना पूरे विश्व में, आपकी मीडिया का 161वां स्थान है ना। ये ब्राह्मणवादी सवाल पूछना गलत है। मैं वही देख रहा हूँ ना, 161वां स्थान विश्व में आपका इसीलिए है ना। पूरे विश्व में जो मीडिया चलती है ना, उसमें आपका शर्मा ने योगी जी को हाँ, वो भूषण बहुत कुछ लिए हैं, अप करने वाले, वो हमको पता है कितने महान है। राजेश पंडित जी का नाम मत लें आप। तो संभल में शांति के लिए क्या इलाज है? शांति का इलाज यही है कि सबसे पहले तो मुसलमानों को जागृत होना पड़ेगा, और सबसे पहले इस संविधान पर ही उनको विश्वास ना करना होगा। संविधान और व्यवस्था पर ना कर, कोई जाहिलाना वाला बात क्या अगर संविधान से चलेगा ना जी? संविधान चलेगा तो संविधान का शपथ लेगा तो चेतन सिंह हमको गोली मार देता है। ये संविधान का शपथ लेकर पुलिस वाले गए थे ना मारने के लिए तुमको। जब तुम देख रहे हो कि कोर्ट का जो ये फैसला है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 1991 प्रिवेंशन ऑफ रिलीजियस एक्ट, उसके तहत फिर कैसे तुम वहां पहुंच गए? तुम रोक सकते थे ना भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे ज्ञान वापी में घुसा दिया, अभी उसको कहते हो इसमें भी, मथुरा में भी घुसाएंगे, क्या मतलब है इसका यार? कोई सेंस है? मैं इसीलिए कहता हूँ थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकर हिंदू राष्ट्र चल रहा है, लेकिन इनका दिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये जब भी हुआ है तब इनका जो है लास्ट में इलाज यही होगा, यहाँ पे परचम हिलाल लहराएगा, दिल्ली की तख्त पर आके एक मुसलमान ही बैठेगा। तो कब तक मुसलमान मरता रहे? इंशाल्लाह देखो मरेगा। देखो मैंने बताया ना, बवक्त खतना जो चीखा में, यानी हम जब खतना होते हैं ना तो खून निकलता है, ठीक है ना, तो खून निकलता है तो वो चीखता है, बच्चा जो है चीखता है, तो वो चीख जो है ना उसको एक फिलोसफिकल अंदाज में बताया गया, जब खून बहेगा ना तब जाके मुसलमान जागता है। चलिए आखिर में ये बता दीजिए, कैमरा आपके लिए है, तमाम चीजें हैं, संभल में जो हुआ देखिए बहुत खतरनाक है, बहुत दुखद है, क्या कहना चाहते हैं आज की सत्ता के ऊपर? मैं सब तो कहना चाहता हूँ, मणिपुर को जलाना बंद करो। यही कोर्ट का ही फैसला था। मणिपुर जल रहा है, आज तक जल रहा है। अभी भी देखिए कुछ दिन पहले कैसे तमाशा हुए, 16-17 लोग मर गए, कैसे हुआ। उसके बाद अब यूपी को जलाने का प्लान है, आसाम को जला रहे हो, इसको जला रहे हो, और इसी चक्कर में तो एक देश जो है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। आपको पता होगा ना, मिजोरम के जो CM है वो अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो ये देश जो है टुकड़े टुकड़ों में बंटने के कगार पर है, ये हरकत अगर इनकी रही तो।